Hello friends, I am Sandeep Kumar Singh, retired from Indian Air Force. वेलकम टू माय न्यू चैनल यूनिफॉर्म टू सीवीज। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 4 जॉब में सिलेक्शन हुआ है लेकिन फिर भी अनसेटिस्फाइड हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 जॉब मिलने के बाद भी कुछ कुछ एक्स सर्विसमैन अनसेटिस्फाइड रहते हैं, तो ऐसा क्यों रहता है। तो देखिए 30 जून को मैं रिटायर हुआ था और मेरा सिलेक्शन हुआ था पीएनबी में। ठीक है, 3 जुलाई को मैंने पीएनबी बैंक ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी मैं अनसेटिस्फाइड क्यों रहा। क्योंकि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने ऐसी पोस्टिंग भेजी, मुजफ्फरनगर पोस्टिंग दी, जो कि मेरे घर से प्रयागराज से 700 किलोमीटर के दूर है, जो कि मैं ईस्ट यूपी का हूँ और मेरे को एकदम एक्सट्रीम वेस्ट में दिया गया पोस्टिंग। तो इसलिए वो क्या है कि एक अनसेटिस्फाइड जॉब है, क्योंकि फैमिली को वहाँ पे ले जा नहीं सकता था मुजफ्फरनगर में। जॉब तो हमने इसलिए छोड़ी थी कि हम फैमिली के साथ एक जगह परमानेंट सेटलमेंट कर सकें, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। तो मेरा जो मोटिव था रिटायरमेंट का, वो तो फुलफ़िल हुआ नहीं कि एक परमानेंट सेटलमेंट का। तो मुजफ्फरनगर सर्कल में मेरे को पोस्टिंग मिली, वहाँ पे मैंने 2.5 महीने जॉब की और पीएनबी मैंने क्विट कर दिया है। और क्विट भी इसलिए मैंने किया क्योंकि मेरे पास एक बैकअप था, अदरवाइज़ मैं क्विट नहीं करता। क्योंकि आपको पता है नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मैंने भी काफ़ी मेहनत की। तो उस चक्कर में मैंने इसको पहले क्विट नहीं किया, जब मेरा सिलेक्शन कहीं और हो गया तब फिर मैंने इसको क्विट किया है। अप्रॉक्स मैंने 2.5 मंथ्स जॉब किया। तो 14 सितंबर को मैं रिटायरमेंट हुआ। तो आगे की वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कितनी सैलरीज मिलती थी पे फिक्सेशन के बाद पीएनबी में। तो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सैलरी वहाँ पे मेरी बन रही थी पे फिक्सेशन के बाद, और कैसे पे फिक्स उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद मेरा एफसीआई में भी सिलेक्शन हुआ था, जो कि इसका डीवी के लिए कॉल लेटर आया था। ठीक है, कॉल आया था डीवी के लिए, लेकिन मैं इसमें अपीयर नहीं किया, क्योंकि इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है, जो कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। बिना मतलब की सीट बर्बाद करना, किसी और को ही सीट मिल जाएगी, वेटिंग सेकंड में उनको आ जाएगा। ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट में भी निकला था, जिसमें मेरे को CGST एक्साइज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने गलती से एक्साइज भर दिया था, जो कोड भरना होता है प्रेफरेंस कोड। तो मैंने गलती से CBIC का कोड भर दिया था, तो मेरे को CBIC टैक्स असिस्टेंट मिल गया था। और ये है कि इसमें आपको ये मेरे को एक बेनिफिट मिला कि मेरे को पोस्टिंग बहुत अच्छी मिल रही थी लखनऊ जोन में। मेरे को पहला प्रेफरेंस मैंने लखनऊ भरा था, वो मेरे को मिल रहा था। लेकिन मैं डीवी के लिए गया नहीं, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट देखिए आपको बैंक से एकदम हाफ पेमेंट मिलेगी। आपको टैक्स असिस्टेंट में रुतबा वगैरह तो मिलेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा यहाँ पे। लेकिन आपको क्या है कि सैलरी नहीं मिलेगी। आजकल के ज़माने में आपको पता है कि आपको अगर बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है, अच्छी जगह एजुकेशन देनी है, तो आपको पैसे तो कमाने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको पता है कि बैंक में ज़्यादा ही पैसा मिलता है। ठीक है, तो पीएनबी मैंने छोड़ा है, तो उसके बाद मेरे पास अब सेकंड ऑप्शन क्या है, एसबीआई का। एसबीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरे सिलेक्शन में नाम आया था, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो इसमें मेरे को देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने भरी थी। फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है मैंने भरी थी, लखनऊ भरी थी। तो आपको एसबीआई में भी बहुत ध्यान रखना है कि आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने भरी थी लखनऊ। लेकिन मेरे को क्या मिला, कॉल आया सेकंड प्रेफरेंस की जगह से मिला मेरे को दिल्ली। मेरे को फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मिला दिल्ली मिला। ठीक है, दिल्ली जोन मिला है, लेकिन दिल्ली एरिया नहीं मिला। दिल्ली जोन के अंडर बहुत सारे आते हैं, आगरा आता है, अल्मोड़ा आता है, अलीगढ़, ये सब जो भी वेस्टर्न यूपी हैं वो सब आते हैं, दिल्ली जोन में आते हैं। तो मेरे को आगरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से मेरे पास मेल आया था कि मेरे को वहाँ पे डीवी के लिए अपीयर होना है। ठीक है, डीवी के लिए अपीयर हुआ। अब मेरे को आगरा जोन में वहाँ पे पोस्टिंग मिली। तो आगरा में देखिए कहीं भी मिले, मैक्सिमम तो रूरल ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा प्रयागराज से आपको पास पड़ेगा, इसलिए मैं एसबीआई ज्वाइन कर रहा हूँ। ऊपर से एक ब्रांड भी है, ऊपर से एसबीआई एक ब्रांड है। आपको वहाँ पे थोड़ी सी 3-4 हज़ार की सैलरी एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी, यहाँ से अलाउंसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे एसबीआई भी ज्वाइन कर रहा हूँ। और थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मुजफ्फरनगर में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था विदाउट फैमिली, हो सकता है कि आगरा में मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाऊँ। आगरा में जहाँ पे भी रूरल भी दिया 30 किलोमीटर अराउंड सिटी के होगा, तो वहाँ पे फैमिली सेटल करके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय वगैरह में लगा के अच्छे से, एक एक्स सर्विसमैन को क्या चाहिए, एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। तो वहाँ पे हम सेट हो जाएंगे परमानेंट, अगर अगर अच्छी पोस्टिंग मिलती है। तो देखिए यही है कि देखिए 4 जगह सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन अनसेटिस्फाइड हैं, क्योंकि अभी एसबीआई का तो मैं अभी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अक्टूबर में बुलाया ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि 1 मंथ का मैंने एक्सटेंशन लिया था पीएनबी से, 14 डेज़ का नोटिस दे के
मैंने वहाँ से एक्सटेंशन मांगा था कि 14 डेज़ नोटिस पीरियड डाल रहा हूँ मैं पीएनबी में, तो मेरे को एक्सटेंशन चाहिए। तो मैं 15 दिन का नोटिस पीरियड और 15 दिन थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैंने लिया था। तो इसलिए अब मैं एसबीआई अक्टूबर में ज्वाइन कर रहा हूँ। अब देखिए अच्छी पोस्टिंग देते हैं तो फिर सेटिस्फाइड लाइफ रहेगी, अदरवाइज़ थोड़ी सी स्ट्रगल तो रहेगी। एसबीआई में थोड़ा सा काम ज़्यादा है पीएनबी के मुताबिक। पीएनबी बैंक में आपको थोड़ा सा कम काम था, अराउंड 5:30-6 o'clock तक पैकअप कर सकते थे आप पीएनबी बैंक में, लेकिन एसबीआई में आप ऐसा सोच नहीं सकते, आपको 8, साढ़े 8, 9 भी बज सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कैसा नेचर है, आप कैसा काम करते हैं, आप कैसे डील करते हैं अपने मैनेजर से। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे अभी समाप्त कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।